नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आपकी बहुत सुचारू रूप से चल रही होगी। तो साथियों, आप सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत है। जल्दी से जल्दी सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे क्योंकि आज की जो क्लास है वे बहुत शानदार तरीके से हम लोग करने वाले हैं। और आप सभी ने मेरे साथ झारखंड इतिहास में बहुत सारी प्रमुख घटनाएं पढ़ी थी कि मुगल काल में आपने क्या क्या घटनाएं देखी थी। उन सब के बाद आज जो मुगल काल से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, आज उन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो एक बार जरा सा सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कि कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चे। हाँ जी सर, बिल्कुल। नमस्ते नमस्ते भैया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। स्वागत है आप सभी का, स्वागत है। जल्दी से आ जाइए सभी प्यारे बच्चे। झारखंड के भाग 9 में आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है। आ जाइए, शुरू की जाए, सारी कहानी शुरू की जाए। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नमस्कार नमस्कार सभी प्यारे बच्चे, जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे। हाँ सर, आज एकदम एक्यूरेट 12 बजे चालू हो गई ना क्लास, तो सर पता नहीं था कि सर मतलब 1 मिनट तो सर लेट आएंगे सर क्लास में, चाहे जो हो जाए, है ना। हाँ, कहानी याद है? कुछ बताए थे कि झारखंड में मुस्लिमों का मार्ग प्रशस्त करने वाला केंद्रीय सत्ता का शासक का नाम बताओ। अगर प्रश्न ऐसा आएगा तो नाम क्या है? शेरशाह है ना, शेरशाह। हाँ जी, मुगलों को झारखंड में मुस्लिमों को प्रवेश किसने दिया? शेरशाह ने दिया सर, शेरशाह ने दिया। जलाल खां शेर शाह का लड़का तेलियागढ़ी क्षेत्र पे नाकाबंदी की थी, याद होगा, कल पढ़ाया था। बिल्कुल, हम तो बढ़िया है सर, आप भी बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया जी। कल पढ़ाया था, आपको याद होगा। दलेल सिंह रामगढ़ का शासक बना था औरंगजेब के शासनकाल में। बिल्कुल, पुराना किला में मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? बिहार के मुगल सूबेदार दाऊद खान ने कराया था, याद होगा आप सभी प्यारे बच्चों को। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ठीक है, जुड़ जाइए सभी लोग फटाफट और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज अपना मध्यकालीन भारत का इतिहास के क्वेश्चन समाप्त करते ही आपके बहुत सारे फैक्ट तैयार हो जाएंगे जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग आधुनिक भारत का, मतलब आधुनिक झारखंड का जो योगदान रहा है, आधुनिक काल का जो इतिहास रहा है वो पढ़ेंगे। और जो उसमें आपका फिर परवर्ती मुगल काल और फिर परवर्ती मुगल काल के बाद आपका आधुनिक काल पढ़ने वाले हैं। तो तैयार हैं आप सभी प्यारे बच्चे? एक बार थम्स अप दबा के बता दीजिए कि हाँ सर प्रेजेंट हैं, हम प्रेजेंट हैं। कौन कौन प्रेजेंट है, किस किस जिले से प्रेजेंट है, एक बार बताइएगा। हाँ सर प्रेजेंट है हम लोग। ठीक है, शुरू की जाए कहानी। चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लव यू भैया, लव यू। आ जाओ, ध्यान दो इधर। आओ कहानी शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक घटनाक्रम के कुछ क्वेश्चंस की, कुछ प्रश्नों से आइए जरा सा देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं, क्या प्रश्न हैं। सबसे पहले देखिए, हर एक प्रश्न में 2 से 3 फैक्ट छुपे हुए हैं। प्रश्नों को ऐसे डिजाइन किया गया है कि आपके 2 से 3 तरीके के फैक्ट तैयार हो जाएंगे यदि आप एक प्रश्न को अटेम्प्ट करते हैं। तो बिल्कुल अपने आप को इस लेवल पर तैयार रखिएगा कि अगर मैं फैक्ट बता रहा हूं तो आप ये मान के चलिए कि आपको 2 से 3 तरीके के फैक्ट तैयार हो रहे हैं। ठीक है भैया, चलिए ध्यान दीजिएगा इधर। काशीनाथ सिंह के नेतृत्व में सिंह भूम के सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना कब की गई? पहली शाखा की स्थापना कब की गई? अगर आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है तो आप क्या बताएंगे कि भैया काशीनाथ सिंह के नेतृत्व में सिंह भूम के सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना 8वीं सदी में की गई। कब की गई प्यारे बच्चे? तो याद रखना, आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा 8वीं सदी में की गई। कब की गई? तो 8वीं सदी में की गई। 8वीं सदी में की गई। कब की गई? तो 8वीं सदी में की गई। याद रखेंगे प्यारे बच्चे, 8वीं सदी में की गई। मतलब सर अगर आपने बताया कि काशीनाथ के नेतृत्व में जो सिंह भूम के सिंह वंश की स्थापना की गई थी, पहला फैक्ट क्या तैयार हुआ प्यारे बच्चों? कौन बताएगा इसमें पहला फैक्ट क्या तैयार हुआ? सर पहला फैक्ट तो तैयार हो गया कि काशीनाथ सिंह के नेतृत्व में सिंह भूम के सिंह वंश की स्थापना की गई। पहला तो यही फैक्ट तैयार हो गया। सर प्रश्न के अंदर ही ऐसा कुछ जादू है कि प्रश्न
प्रश्न के साथ ये चीजें तैयार हो गई। मतलब सर काशीनाथ सिंह के नेतृत्व में सिंह भूम के सिंह वंश की स्थापना की गई। कौन से वंश की भैया? काशीनाथ। कल को ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि सिंह भूम के सिंह वंश की स्थापना किसने की थी? ऐसा प्रश्न आएगा तो कहोगे काशीनाथ सिंह ने की थी, क्योंकि गुरुजी ने पढ़ाया था। प्रश्न के अंदर भी एक उत्तर छुपा हुआ है, ध्यान से पढ़ना। हाँ, और कब की गई? तो 8वीं सदी में की गई। कब की गई? 8वीं सदी में की गई। हर प्रश्न 2 प्रश्न को लेकर रखा हुआ है एटलीस्ट। नागवंशी शासक गजघंट राय। कौन सा? गजघंट राय। क्या नाम था? नागवंशी शासक गजघंट राय द्वारा गजघंट राय द्वारा गुमला में हापा मुनि मंदिर का निर्माण कब कराया गया? तो पहला तो आपको निर्माण कब कराया गया यह बताना है। तो 908 ईस्वी में लगभग। इसका जो आंसर हो जाएगा 900, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? 908 ईस्वी में। कब? 908 ईस्वी में कराया गया। और बच्चों ध्यान रखना कि कभी पूछ ले हापा मुनि मंदिर का निर्माण कराइस कौन है? कौन कराया है? तो भैया गुमला के हापा मुनि मंदिर का निर्माण कराया है नागवंशी शासक गजघंट। तो हापा मुनि मंदिर का निर्माण कराया कौन? गजघंट कराया, निर्माण कराया गजघंट। तो एक प्रश्न के अंदर और भी उत्तर छुपे हैं, ध्यान से पढ़ना। सर निर्माण कराया गजघंट ने, निर्माण कराया गजघंट ने। है कहां स्थित ये हापा मुनि मंदिर? तो गुमला में स्थित है। कहां? गुमला में स्थित है। गुमला में स्थित है। क्या याद रखोगे? क्या याद रखोगे? मतलब सर 3 फैक्ट याद हो गए। सर फैक्ट क्या याद हुए कि सर गजघंट ने बनाया, निर्माण कराया मंदिर, हापा मुनि मंदिर। है कहां? गुमला में। कराया कब? तो 908 ईस्वी में। 908 ईस्वी में। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? जी सर, इतनी बात तो सर क्लियर होगी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। सर इतनी बातें तो क्लियर होंगी बहुत अच्छे से। हाँ जी सर क्लियर होंगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्यारे बच्चों। चलो आगे देखो, आगे देखो। नागवंशी शासक भीमकर्ण द्वारा अपनी राजधानी को चुटिया से खुखरा स्थानांतरित कब किया गया? चुटिया से खुखरा स्थानांतरित कब किया गया? हाँ, यदि कॉपी में नहीं लिख रहे हो तो यहां लिखते हुए चलना, ठीक है? खाली नहीं बैठना। दीवार से टेक लेके 2-4 लोग जो है सो गए सर, तो अगर बहुत आनंद आ रहा है, आराम से पढ़ा रहे हैं, गुजी क्या नींद आ रही है। हाँ सो रहे हैं, जाग जाओ, जाग जाओ, जरा सा जाग जाओ। कहे थे ना इंतजार करोगे सब मिलेगा, लेकिन क्या है ना कि धैर्य ही नहीं है सर। कहे थे डिटेल में पढ़ाएंगे। सोचो अभी तक कोई भी इतिहास इतना लंबा नहीं पढ़ाया है। उठा देख लेना, जितने लोग ऑनलाइन पढ़ाए किसी बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म का देख लेना। तुमको बता रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि तुम्हारे प्रश्न नहीं छूटने चाहिए, ठीक है? आई बात समझ में? तो सर मतलब चुटिया से खुखरा स्थानांतरित कब किया गया? तो चुटिया से खुखरा स्थानांतरित कब किया गया? तो 1122 ईस्वी में किया गया। कब सर? 1122 1122 ईस्वी में किया इसने। 1100 क्या ये भूलेगा? सर नहीं भूलेगा। इसका आंसर क्या होगा? 1122 ईस्वी। क्या होगा? 1122 ईस्वी में भीमकर्ण। तो यहां पर 2 फैक्ट छूटे हैं। तो चुटिया से खुखरा राजधानी कब स्थानांतरित हुई? 1122 ईस्वी। चुटिया से खुखरा राजधानी किसने स्थानांतरित की? तो भीमकर्ण ने स्थानांतरित की। याद रखिएगा। हाँ जी, हाँ हाँ जी, संदीप कुमार जी। नहीं भैया, पढ़ लीजिए। हाँ पढ़ लीजिए बेटा, पढ़ लीजिए, ठीक है? आई बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया, ठीक ठीक, पढ़ लीजिए। आगे पढ़ते हैं। सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना दर्प नारायण सिंह द्वारा कब किया गया? दर्प नारायण सिंह द्वारा कब किया गया बताइए? हाँ सर इसका आंसर तो आप बताइए। 1205 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? आंसर 1205 ईस्वी में। 1205 ईस्वी में किया गया। सर इसका एक आंसर मिल गया। दूसरा भैया
सिंह वंश की स्थापना किसने की, दूसरी शाखा की? तो आप कहोगे सर दर्प नारायण सिंह ने की। तो एक तो आपको और चीज याद हो गई, एक आपको और चीज याद हो गई। तो कल को ऐसे प्रश्न आएगा तो ये भी कर ले जाएंगे, ये भी कर ले जाएंगे सर, हाँ जी ये भी कर ले जाएंगे। आई बात समझ में? याद है ना, सिंह वंश की दूसरी शाखा 1205 ईस्वी दर्प नारायण सिंह द्वारा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, आगे बढ़े सर। मतलब एक तीर से दो निशान है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। शुक्रिया संदीप भैया। इधर देखो, हाँ अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। बख्तियार खिलजी ने नदिया पर आक्रमण करने के लिए जाते समय झारखंड में प्रवेश कब किया? बख्तियार खिलजी नदिया पर आक्रमण करने जा रहा था, नदिया पर आक्रमण करने जा रहा था, लेकिन तभी बंगाल से, मतलब आपके झारखंड से, हाँ ठीक है, झारखंड से, झारखंड से ये गुजर रहा है भाई, झारखंड से गुजर रहा है। कब गुजरा? तो झारखंड में प्रवेश किया 1206 ईस्वी में। कब किया था? 1206 ईस्वी में। आंसर याद रखना, 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में याद रखना। क्या? 1206 ईस्वी में किया। एक फैक्ट, किसने 1206 ईस्वी में नदिया जाते समय नदिया पर किसने आक्रमण किया? आपसे पूछा जा सकता है नदिया पर किसने आक्रमण किया? बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने? हाँ जी, बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब सर एक तीर से एक और दो निशाने कर दिए। सर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति छज्जू मलिक द्वारा, छज्जू मलिक कौन है भैया? इन चचा को याद रखना, बहुत छज्जू मलिक है। मलिक मलिक कई बार पूछ लेता है, छज्जू नहीं लिखता, छज्जू लिखने में शर्म आती होगी। छज्जू मलिक द्वारा नागवंशी शासक से कर वसूलने पर मजबूर कर दिया गया था। सर पढ़े थे हम लोग सर, कर वसूलने पर मजबूर कर दिया गया था। हाँ यही है जी, ये देखिए अलाउद्दीन खिलजी, देखो जरा देखो। तो सर कब किया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे छज्जू मलिक, जिन्होंने नागवंशी शासकों से कर वसूलने पर मजबूर कर दिया था। सर कब किया था? 1310 ईस्वी में किया था। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका आंसर 1310 ईस्वी, 1310 ईस्वी। हाँ ईस्वी वालों ध्यान देना इधर जी, इंग्लिश मीडियम। काजल कुमारी जी आपने बोला था बेटा, हाँ नीरज भैया आपने बोला था, बहुत बढ़िया, धन्यवाद शुक्रिया। हाँ अगला प्रश्न देखो, मुगलों द्वारा आक्रमण में मुगल विरोधी अफगानी जुनैद कर्रानी कब पराजित हुआ? भैया मुगलों द्वारा आक्रमण में जो अफगानी थे भैया, क्योंकि सल्तनत सत्ता चल रही थी, याद रखना सल्तनत सत्ता चल रही थी। गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद आपका तुगलक वंश और भी सारे वंश 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 सब चल रहे थे। फिर क्या हुआ कि बदतमीजी इनकी कायम थी, भारत में कब्जा था, मुगल आए कहे कि सुनो अब हम राज करेंगे। भारतीय तो कभी राज करना चाहते ही नहीं थे, तो भारत ने, क्योंकि छोटे छोटे भाई बटे रहोगे, बटे रहोगे क्षेत्रवाद में, जातवाद में और इन सब चीजों में बटे रहोगे तो कैसे काम होगा? तो मुगलों द्वारा आक्रमण में मुगल विरोधी अफगानी थे जुनैद कर्रानी। क्या नाम था? जुनैद कर्रानी। ये जुनैद कर्रानी कब पराजित हुए? डायरेक्ट प्रश्न आपसे बनेगा, आप बताओगे जुनैद कर्रानी सर, ये मुगलों के आक्रमण में जुनैद कर्रानी आपके पराजित हुए 1576 में। कब? 1576 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में। आंसर याद रखना, आंसर याद रखना, ठीक है। कब? 1576 ईस्वी में। फिजिकल का बेटा अभी नहीं पता, 1576 ईस्वी में, ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि शाहबाज खां के नेतृत्व में मुगलों ने नागवंशी शासक मधुकरण शाह को पराजित कर दिया, पराजित कर छोटा नागपुर क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। सर स्থাपित तो किया था, तो कब स्थापित किया था? अब आपसे यह पूछ रहा है, तो आप बताएंगे कि 1585 ईस्वी में। इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा? इसका आंसर होगा 1585 ईस्वी में, 1585 ईस्वी। सर एक बात सर समझ में आ गई सर, कि शाहबाज खां के नेतृत्व में
मुगलों ने नागवंशी शासक मधुकरण शाह को पराजित किया था। तो नागवंशी शासक, एक प्रश्न आपसे डायरेक्ट बनेगा कि मधुकरण शाह जो कि नागवंशी शासक था, इसको किसने पराजित किया? तो शहबाज खां के नेतृत्व में मुगलों ने इसे पराजित किया था। किसने? शहबाज खां के नेतृत्व में मुगलों ने इसे। हाँ जी, हल्दी घाटी वालों इधर देखो, बहुत बढ़िया, पढ़ लो, झारखंड पढ़ रहे हो, भारत का इतिहास नहीं, ध्यान देना, इस बात को दिमाग में रखना। जी सर, रखेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। अकबर द्वारा राजा मान सिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार बना दिया गया। भैया बिहार झारखंड के सूबेदार नियुक्त किया गया। मान सिंह द्वारा पलामू के चेरो राजा भागवत राय के विरुद्ध अभियान प्रारंभ कब किया गया था? तो भाई पलामू के जो चेरो राजा था भागवत राय, तो भागवत राय को मानसिंह ने ही भागवत राय पर आक्रमण किया था। इसके द्वारा तो मानसिंह तो भैया किधर, अकबर की तरफ था। भैया अकबर ने कहा, ए मानसिंह सुनो, तुम यार, तुम जरा बिहार झारखंड के सूबेदार नियुक्त किए जाते हो, एक काम करो, तुम जाओ जाओ चेरू राजा भागवत राय को जाओ पीट के आओ। पहुंच गया, पहुंच गया, विरुद्ध अभियान चालू कर दिया। तो यही बोल रहा है कब किया गया था? तो ये बात है 1589 की, 1589 की, 1589 की, 1589 की, 1589 की। आई बात समझ में? 1589 की। क्लियर है दोस्त? 1589 की। जी जी सरकार। ठीक है, 1589 की, 1589 ईस्वी की। ठीक है, 1589 की। हाँ ठीक है, ये है आपका 1576। ठीक है, ये है आपका 1585, 1585। ये है आपका 1589। याद रखना दोस्त, याद रखोगे? यस और नो? आगे बढ़ते हैं। राजा मानसिंह द्वारा राजमहल को बंगाल की राजधानी कब बनाया गया? तो राजमहल बंगाल की राजधानी कब बनाई गई आपको बताना है। राजा मानसिंह ने बनाई थी राजमहल को बंगाल की राजधानी। तो ये कब बनी थी बताइएगा, कोई बताना चाहे आप में से। हाँ, भागवत राय मैंने बता दिया था, भागवत राय बता दिया था। हाँ, एक बार जरा सा और देखना। शहबाज खां वाला आपको क्लियर हो गया, 1585। इसके बाद अकबर द्वारा राजा मान सिंह को भेजा गया 1589, 1589, 1589। तो मान सिंह ने भागवत राय के विरुद्ध अभियान चालू कर दिया कब? तो 1589 में। राजा मान सिंह द्वारा राजमहल को बंगाल की राजधानी कब बनाया गया? तो आंसर याद रखना, आंसर क्या होगा कि जो राजा मान सिंह थे, मैंने आपको पहले ही पढ़ा है कि राजमहल को इन्होंने बंगाल की राजधानी बना दी थी। बताइए कब बना दी थी? तो 1592 में, 1592 में। कब बना दी थी? 1592 ईस्वी में, 1592 ईस्वी में। कब बना दी थी? 1592 ईस्वी में। ठीक है, कब बना दी थी? 1592 ईस्वी में बना दी थी, याद रखना। पलामू के राजा भागवत राय द्वारा मुगलों की सेना को पराजित कब किया गया? तो कभी ऐसे पूछ लें कि जो पलामू के राजा भागवत राय द्वारा मुगलों की सेना को पराजित कब किया गया था? तो भागवत राय ने मुगलों की सेना को पराजित किया था, और यह बात 1605 ईस्वी की है। कब की है? तो हाँ, 1605 ईस्वी की है। कब की है? 1605 ईस्वी की है। आंसर याद रखना, आंसर 1605, 1605 ईस्वी की है। कब की है? 1605 ईस्वी की है। मतलब सर पलामू के राजा भागवत राय द्वारा मुगलों की सेना को पराजित कब किया गया? तो 1605 ईस्वी। तो एक बात याद रखना कि मुगलों की सेना को पराजित किसने किया था 1605 ईस्वी में? कभी ऐसे पूछ ले तो प्रश्न क्या, उत्तर क्या होगा तुम्हारा? भागवत राय ने किया था। किसने किया था? भागवत राय ने किया था। भागवत राय कहां का शासक था? सर पलामू का शासक था। भागवत राय कहां का शासक था? सर पलामू का शासक था। कहां का शासक था? सर पलामू का शासक था। यह बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? मुगलों की सेना को पराजित किया था।
हाँ, एक मैंने आपको कहानी सुनाई थी, आपको याद करिए कि दुर्जन साल जो है ये इनको पराजित करके इनको लेके चले गए थे। ये जो दुर्जन साल थे, इन दुर्जन साल को पकड़ के ले गए, कहा कि चलो दुर्जन साल तुम पहुंचो, तुम पहुंच चलो। तो दुर्जन साल को ग्वालियर किले में कैद कर दिए। जब भैया इनको दुर्जन साल को ग्वालियर किले में कैद कर दिए, तो ये भैया हीरे के पारखी थे, इनको पहुंचाया गया कहा कि दरबार में, कहा कि भैया जाओ जो है जरा हीरे की परख है तो अच्छा बताओ, ये हीरा अच्छा है कि नहीं है। इन्होंने बताया हीरा बहुत अच्छा है। इनको छोड़ दिया गया खुश होके, इनका राज भी लौटा दिया गया, 6,000 रुपए लिए गए मात्र हर साल। बिहार के सूबेदार इब्राहिम खां द्वारा जो दुर्जन साल को पराजित कर सत्ता पर अधिकार स्थापित किया गया तथा दुर्जन साल को ग्वालियर के किले में कैद कब किया गया, पूछा जा रहा है कब किया गया। प्रश्न आपको बताना है कब किया गया, तो बताइए कब किया गया। तो साल याद रखिएगा 1615 ईस्वी। आंसर इसका उत्तर है 1615 ईस्वी। 1615 ईस्वी ध्यान रखना है, क्या 1615 ईस्वी आपको याद रखना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं सर। मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा दुर्जन साल को मुक्त किया गया और दुर्जन साल की सत्ता पुनः स्थापित हुई तथा उसने अपनी राजधानी कोकराह से दोईसा कब स्थानांतरित की थी। तो राजधानी कोकराह से दोईसा स्थानांतरित की थी किसने, पहले तो प्रश्न यही बनेगा, तो आप कहोगे दुर्जन साल भैया ने की थी। उसके बाद दूसरा, कोकराह से दोईसा कब की थी, कोकराह से दोईसा कब की थी। तो याद रखना, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो 1627 ईस्वी आपको याद रखना है। कौन सा, 1627 ईस्वी। 1627 ईस्वी में की थी। कब की थी, 1627 ईस्वी में की थी, याद रखिएगा कब की थी। हाँ हाँ, आ रहे हैं कमेंट, आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं, ध्यान दो, पढ़ लो पढ़ लो, कमेंट के चक्कर में ना पढ़ो, पढ़ लो, ठीक है। आई बात समझ में। मतलब सर ये कोकरा से दोईसा कब स्थानांतरित की गई थी, तो ये आपके 1627 ईस्वी में कोकरा से दोईसा स्थानांतरित की गई थी बेटा, घबराना मत। आगे बढ़ते हैं। पटना के सूबेदार छोटा नागपुर का क्षेत्र जागीर के रूप में कब दिया था। पटना के सूबेदार को छोटा नागपुर का क्षेत्र जागीर के रूप में कब दिया गया था। तो अगर ये बात बोली जाए तो अगर इसे कब दिया गया था तो 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में कब दिया गया था। 1632 ईस्वी में कब दिया गया था, 1632 ईस्वी में। नागवंशी शासक दुर्जन साल की मृत्यु कब हुई थी। तो ये जो दुर्जन साल है इसकी मृत्यु कब हुई थी, कभी ऐसा प्रश्न आ जाए तो इसको भी आप लिखाना कि दुर्जन साल की मृत्यु मृत्यु जो है 1639 में हुई थी, यानी 1639। 1639 ईस्वी में, नोट डाउन रखिएगा इसे। हाँ हाँ जी, बफरिंग बफरिंग हो रही क्या, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक बार अगर बफरिंग नहीं हो रही है तो थम्स अप दबा के बताइए, अगर हो रही है तो बताइए कि हाँ सर हो रही है बफरिंग। ठीक, क्लियर है, इतनी बातें क्लियर हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछता है, सर नागवंशी शासक रघुनाथ शाह का राज्यभिषेक कब हुआ तथा उसने 1690 ईस्वी तक शासन किया था। तो बताइए नागवंशी शासक रघुनाथ शाह का राज्यभिषेक कब हुआ, आपसे पूछा जाए नागवंशी शासक रघुनाथ शाह का राज्यभिषेक कब हुआ था। उसने 1690 ईस्वी तक शासन किया था, कब हुआ था राज्यभिषेक, राज्यभिषेक पूछ रहा है जी, राज्यभिषेक सुन लो 1640 ईस्वी में। कब, याद रखना, आंसर याद रखना। 1640 ईस्वी में। कब, 1640 ईस्वी में। हाँ ठीक, आगे देखिए। हजारीबाग के राजा हेमंत सिंह द्वारा बादाम के किले का निर्माण कब कराया गया। तो पहला तो फैक्ट यही याद हो जाना चाहिए कि बादाम किले का, सर बादाम है, बादाम इसलिए बोल रहे हैं ताकि याद रहे जीवन भर। बादाम खाते थे राजा हेमंत जी, बादाम किला है, ध्यान देना, बादाम ये, चलो हाँ
ठीक है, कल शनिवार है, कल क्लास मत लेना, रिवीजन करना है। अच्छा, नहीं लेंगे कल, चलो ठीक है, कल क्लास बंद कर देंगे। ठीक, ठीक है, हाँ, कल रिवीजन कर लेना तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कर लेना रिवीजन, लेकिन अगर छुट्टी देंगे तो मतलब रिवीजन करना है ईमानदारी से, टेस्ट ले लेंगे जब मन करेगा तब, समझे, इसीलिए बोल रहे हैं। ठीक, जा रहा है कमेंट, जा रहा है प्रियंका जी। चलो इधर देखो बेटा, हजारीबाग के राजा हेमंत सिंह द्वारा बादम किले का निर्माण कब कराया जाता है? बादम किले का निर्माण कब कराया जाता है? कल, हाँ इधर देखो प्रश्न बताओ, बादम किले का निर्माण कब कराया जाता है? जी बताइए, आप ही पूछ रहे हैं, जाग जाओ जरा, जाग जाओ, बताओ। बादम किले का निर्माण 1642 ईस्वी में, कब? आंसर याद रखना, 1642 ईस्वी में, 1642 ईस्वी में, ध्यान देना। ठीक है, हाँ, आगे देखो, पलामू में राजा मेदिन राय के शासनकाल की शुरुआत कब हुई? पूछिए, बताइए। राजा मेदिन राय, राजा तो पलामू से संबंधित है, पहली बात तो ये याद रखेंगे, राजा मेदिन राय। कल को पता चला जो है तुम पलामू छोड़ के जो है इनको खड़क डी लगाया है, या फिर तुम पता चला इनको जो है और कहीं बैठाल के चले आए, ऐसा मत करना। हाँ, 1658 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? आंसर याद रखना, 1658 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1658 ईस्वी में हुई थी, 1658 ईस्वी में हुई थी, याद रखना, 1658 ईस्वी में। औरंगजेब की सेना द्वारा शाह सुजा को कब पराजित किया गया था? औरंगजेब की सेना द्वारा शाह सुजा को 1660 ईस्वी में पराजित किया गया था। कब? आंसर याद रखना, 1660 ईस्वी में पराजित किया गया। कब? 1660 ईस्वी में पराजित किया गया, याद रखिएगा। बर्नियर और ट्रेवेर्नियर ने राजमहल का दौरा कब किया था? जो आपके ये बर्नियर थे और ट्रेवेर्नियर थे, इन्होंने राजमहल का जो दौरा था वो कब किया था? कभी आपसे प्रश्न पूछ ले तो बहुत अच्छा आंकड़ा है 1666, याद रखना, बहुत अच्छा आंकड़ा है 666 ईस्वी, 1666 ईस्वी में, और ऐसे याद रखना 166। ठीक है, ऐसे याद रखोगे 1666। बर्नियर और टेवर्नियर, इन्होंने राजमहल का दौरा किया था, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा रांची स्थित बोडोयो में रघुनाथ शाह के शासनकाल में लक्ष्मी नारायण तिवारी ने मदन मोहन मंदिर का निर्माण कराया था। तो भाई रघुनाथ शाह के शासनकाल में लक्ष्मी नारायण तिवारी ने किस मंदिर का निर्माण कराया था? कभी ऐसा भी प्रश्न आ जाए तो नाम याद रखना, मदन मोहन मंदिर का निर्माण कराया। और इस निर्माण का कार्य कब से शुरू किया गया? तो याद रखिएगा, बिल्कुल आपके 1665 में। कब? 1665 में, 1665 ईस्वी में, 65 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1665 ईस्वी में। रामगढ़ के शासक दलेल सिंह द्वारा अपनी राजधानी बादम से रामगढ़ कब स्थानांतरित की गई? हाँ, दलेल सिंह ने बादम से जो राजधानी थी इसे रामगढ़ स्थानांतरित कर दिया था। और ये किसने किया था? पहला तो प्रश्न यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा कि बादम से रामगढ़ राजधानी किसने स्थानांतरित की थी। आप कहोगे कि दलेल सिंह ने की थी। कब स्थानांतरित की थी? आपसे ऐसा प्रश्न आ जाए तो 1670। कब की थी? 1670, याद रखना, कब की थी? 1670, 1670 ईस्वी, 1670 ईस्वी। कब की थी? 1670 ईस्वी में, यह बात याद रखेगा, कब की थी? 1670। हाँ, मंडे टेस्ट नहीं लेंगे, मंडे को आगे पढ़ाएंगे बेटा, पढ़ना ज्यादा है। पता चला कल को डेट आ गई तुम्हारी, कोर्स ही नहीं कंप्लीट हुआ, तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, अभी पढ़ाएंगे, कल का रिवीजन का समय दे सकते हैं, कल परसों आपका रिवीजन है। जितना इतिहास पढ़ाएं कम से कम प्राचीन और मध्यकालीन याद कर डालो, याद कर डालो, ठीक है। क्लास में बीच बीच में पूछते चलेंगे। रांची स्थित
चुटिया में राम सीता मंदिर का निर्माण कब हुआ? तो रांची स्थित चुटिया में राम सीता मंदिर का निर्माण कब हुआ? रांची स्थित चुटिया में राम सीता मंदिर का निर्माण कब हुआ? तो राम सीता मंदिर कहां है? तो पहला प्रश्न तो यहीं से क्लियर हो गया कि राम सीता मंदिर है रांची की चुटिया में। कहां? रांची के चुटिया में। रांची में जो चुटिया क्षेत्र है उसी में आपका राम सीता मंदिर है। सर इसका जो निर्माण है ये 1685 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? तो 1685 ईस्वी में। कब हुआ है? 1685 ईस्वी में हुआ है इसका निर्माण। याद रखिएगा कब हुआ है? 1685 ईस्वी में हुआ है रांची स्थित चुटिया में राम मंदिर का, सॉरी ये राम सीता मंदिर का निर्माण। रांची में जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण कब कराया? तो जगन्नाथपुर मंदिर का जो रांची में निर्माण है, ये जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण रांची में कब कराया गया? तो 1691 ईस्वी में कराया गया। कब कराया गया? तो 1691 ईस्वी में कराया गया, 1691 में। तो जगन्नाथपुर मंदिर कहां स्थित है? अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो रांची में स्थित है। सर राम सीता मंदिर कहां स्थित है? तो चुटिया रांची में स्थित है। तो ये क्या दोनों फैक्ट आपको इस प्रकार से भी तैयार करना है? जी हाँ, हाँ ठीक। हाँ रिवीजन करा दें एक बार, ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखो क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया, एक बार इधर देखो, इधर देखो, हाँ ध्यान दो इधर। काशीनाथ सिंह भैया क्या थे कि सिंह वंश के ये पहली शाखा की स्थापना जब सिंह वंश की गई तो वो किसके द्वारा की गई? तो काशीनाथ के सिंह के द्वारा की गई और 8वीं सदी से संबंधित थे ये, 8वीं सदी से। कल को ऐसे पूछ ले कि नागवंशी शासक गंजघट, सुनो, गजघंट राय द्वारा इन्होंने क्या किया? गजघंट राय ने आपके गुमला में हापा मुनि मंदिर का निर्माण कराया था। कब कराया था? तो 908 ईस्वी में कराया था। निर्माण याद रखोगे किसने कराया? गजघंट राय ने। सर है कहां? तो सर गुमला में है। सर है कहां? गुमला में है सर, याद रखना। इसके अलावा सर नागवंशी शासक जो आपके भीमगढ़ थे, इन भीमगढ़ ने राजधानी जो है अपनी चुटिया से कहां? खुखरा स्थानांतरित की थी। कब की थी? तो 1122 में की थी। किसने की थी? तो भीमगढ़ ने की थी। ये बातें याद रखना। फिर सर मैंने आपको बताया कि सिंह वंश की जो दूसरी शाखा थी, पहली शाखा तो काशीनाथ सिंह, दूसरी दर्प नारायण सिंह, इन्होंने इसकी स्थापना कब की? तो 1205 ईस्वी में की। कब की? 1205 ईस्वी में की। अब याद करना, रिवीजन करना दोबारा। उसके बाद सर आपने बताया कि सर बख्तियार खिलजी नदिया पर आक्रमण कर रहे थे और नदिया पर आक्रमण करते समय वो झारखंड में प्रवेश करके हुए जाते हैं और 1206 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था। सर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति छज्जू मलिक था और छज्जू मलिक जो है नागवंशी शासक से कर वसूलने के लिए उसे मजबूर कर दिया था। कब किया था मजबूर? तो 1310 में किया था। और ऐसा किसने किया था? तो अलाउद्दीन, छज्जू मलिक किसका सेनापति था? तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। यह बात याद रखना बिल्कुल। हाँ, मुगलों द्वारा आक्रमण में मुगल विरोधी अफगानियों को, जो अफगानी था जुनैद कर्रानी, इस जुनैद कर्रानी पराजित हुआ था। कब? 1576 में। कब? 1576 में। सर शहबाज खां के नेतृत्व में मुगलों ने नागवंशी शासक का मधुकरण शाह को पराजित किया था। शहबाज खां के नेतृत्व में मुगलों ने किया था और आपके मधुकरण शाह पराजित हुए थे। छोटा नागपुर क्षेत्र में नियंत्रण कब स्थापित किया था पराजित करके? तो 1585 में किया था शहबाज। तो कभी ऐसे पूछ ले मधुकरण शाह को किसने हराया? तो शहबाज खां के नेतृत्व में मुगलों ने हराया था। फिर राजा मानसिंह बिहार झारखंड का सूबेदार पहुंच गए किसको हराने? भागवत राय को। भागवत राय को किसने हराया? मतलब किसने पराजित, विरुद्ध अभियान, पराजित हराया नहीं था, विरुद्ध अभियान किया था। 1589 में किया था, 1589 में, याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद राजा मानसिंह द्वारा राजमहल के जो बंगाल की राजधानी थी उसको कब जो है राजधानी कब बनाई गई? राजधानी कब बनाई गई? तो 1592 में बनाई गई। 1592 में इसे बनाया गया। इसके बाद सर पलामू के राजा जो भागवत राय थे उनके द्वारा मुगलों को पराजित किया गया था। और यह घटना कब घटी थी? तो 1605 ईस्वी में घटी थी, याद रखना। इसके बाद सर बिहार के सूबेदार इब्राहिम खां द्वारा दुर्जन साल को पराजित कर जो है ग्वालियर के किले में कैद किया गया था। यह घटना घटी 1615 ईस्वी में। वापस उसे राज्य मिल गया। कब? तो जहांगीर द्वारा दुर्जन साल को वापस मुक्त कर दिया गया और उसका राज्य जो है पुनः स्थापित हुआ। यह कोकराज से दोईसा इसने राजधानी ट्रांसफर की 1627 ईस्वी में। भैया अरेस्ट कब हुआ? 15
और फिर 27, यानी टोटल कितने, 12 साल। 12 साल की कैद में ये रहा था, याद रखिएगा। फिर सर पटना के सूबेदार छोटा नागपुर क्षेत्र के जो जागीर के रूप में कब दिया गया, तो भाई 1632 में दिया गया। नागवंशी शासक दुर्जन साल की मृत्यु कब हुई, तो 1639 में हुई। जी हां, 1639 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सर नागवंशी शासक रघुनाथ शाह का राज्याभिषेक कब हुआ, तो 1640 में हुआ था, और शासनकाल तो 70 तक था। तो सर हजारीबाग के राजा जो हेमंत सिंह द्वारा बादाम किले का निर्माण कब कराया गया, तो 1642 में। तो याद ये भी रखना है कि राजा हेमंत सिंह ने बादाम किले का निर्माण कराया था, बादाम, ठीक है। राजा मेदिन राय शासनकाल की शुरुआत कब होती है, पलामू के थे, ध्यान रखना, 1658 में होती है, ठीक है। औरंगजेब द्वारा शाह शुजा को पराजित कब किया गया, तो 1660 में किया गया, याद रखना इस बात को। बर्नियर टेवर्नियर कब आए, तो 1666 में आए, ठीक है। रांची स्थित जो बोरिया में रघुनाथ शाह के शासनकाल में जो लक्ष्मी नारायण तिवारी ने मदन मोहन मंदिर का निर्माण कराया, ये ध्यान रखना, मदन मोहन मंदिर का निर्माण कराया, ये 1665 में कराया था, ठीक है। रामगढ़ के शासक दलेल सिंह द्वारा राजधानी बादम से रामगढ़ स्थानांतरित कब की गई, तो 1670 में की गई, याद रखिएगा। इसी प्रकार चुटिया से राम सीता मंदिर 1685 में, जगन्नाथपुर मंदिर 1691 में, यह बात याद रखना है। नागवंशी शासक आपके राम शाह और औरंगजेब के मध्य समझौता कब हुआ था, तो औरंगजेब के मध्य समझौता कब हुआ था, आपसे कभी पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे, हाँ, राम शाह और औरंगजेब के मध्य समझौता हुआ 1692 ईस्वी में। कब, 1692 ईस्वी में। आंसर याद रखना 1692, याद रखना इस बात को, ठीक है। हाँ, मुगल सूबेदार जबरदस्त खां ने सोबा सिंह एवं रहीम खां को पराजित कर राजमहल पर अधिकार कर लिया था। भैया अधिकार तो कर लिया था, इन लोगों ने अधिकार कर लिया था, अच्छी बात है सर, बिल्कुल। कब किया था यह बात याद रखिएगा, तो बिल्कुल राजमहल से अधिकार कर लिया था, तो 1697 में, 1697 में, 1697 में, 1697 ईस्वी में, 1697 ईस्वी में, 1697 ईस्वी में। मुगल बादशाह फर्रुखसियर का राजमहल आगमन कब हुआ था, तो 1700 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में आगमन हुआ था। कब हुआ था, 1700 ईस्वी में आगमन हुआ था, ध्यान देना। कब हुआ था, 1700 ईस्वी में आगमन हुआ था, राजमहल क्षेत्र में आया था मुगल बादशाह फर्रुखसियर। ये कुछ प्रश्न थे जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे, हाँ, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर है, यस और नो, क्लियर है, यस और नो, बताइए, हाँ, ध्यान दीजिए जी। 1700 मुगल बादशाह फर्रुखसियर, ध्यान देना, इसे ध्यान देना जरूरी है, बिल्कुल, ठीक है भैया, ठीक है, क्लियर है गुरुदेव, क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। अब देखो मध्यकाल में कुछ मंदिर थे, मध्यकाल में झारखंड में निर्मित कुछ मंदिर थे, मध्यकाल में, ये आपका मध्यकाल में झारखंड में निर्मित कुछ मंदिर हैं, ये आपके मंदिर, ठीक है। कुछ मंदिरों के अलावा अगर मैं बोलूं तो इधर साइड आपका स्थान दिया है, ये कुछ कट गया है, ये स्थान दिया है, ध्यान देना, प्लेस स्थान, हाँ, मंदिर। सर महामाया मंदिर कहाँ है, तो महामाया मंदिर हापा मुनि गांव गुमला क्षेत्र में है। कहाँ है, हापा मुनि मंदिर गुमला क्षेत्र में। टंगीनाथ का मंदिर पूछता है सर, स्थान पूछता है सर, हाँ, गुमला, ठीक है। छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ रजप्पा रामगढ़, ध्यान रखना इन तीनों बातों को। छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ, टंगीनाथ का मंदिर, महामाया मंदिर पूछता है, समझे। तो ये यहां से इति समाप्ति हो जाती है आपके मुगल काल की, समझे, मुगल काल की समाप्ति हो जाती है, और एक तरीके से आपका मध्यकालीन जो झारखंड संबंधित इतिहास था वो लगभग समाप्त हो जाता है। लेकिन बचता क्या है, तो परिवर्ती मुगल शासकों में काल में झारखंड का इतिहास।
परवर्ती सर मुगल शासक मतलब कि जो राजा बच गए। अब मुगल शासन खत्म हो रहा है तो धीरे धीरे खत्म होगा। क्या बताओ तुम लोग, क्या जब किसी की सत्ता समाप्त होती है तो इकट्ठा ही एक दिन से अंग्रेज आएंगे और रहने लग जाएंगे? नहीं, अंग्रेज क्या करेंगे? प्लासी का युद्ध लड़ेंगे जी, बक्सर का युद्ध लड़ेंगे, भारत पर कब्जा करेंगे, फिर झारखंड पर कुछ उसका प्रभाव पड़ेगा, तो तब तक तो कुछ राजा रहेंगे ही। बिल्कुल, तो परिवर्ती कुछ मुगल काल में झारखंड कैसे रहा है, तो अब शुरू करते हैं आधुनिक काल को। आधुनिक काल को शुरू करते हैं। कुछ थ्योरी भी बता देता हूं, अकेले क्वेश्चन करके जा रहे हो। आधुनिक काल में सबसे पहले बात कर रहे हैं सर, आधुनिक काल में तो बेसिकली जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें झारखंड ने क्या रोल निभाया, सबसे ज्यादा प्रश्न वहीं से आते हैं। लेकिन फिर भी दिमाग में अपनी एक क्षमता डेवलप करने के लिए, कुछ सोच डेवलप करने के लिए इस छोटे समय काल को देखते हुए एक बार रीड जरूर कर लीजिए मेरे साथ, क्योंकि प्रश्न जो आएंगे वो जो मैं कल क्लास कराऊंगा, जिन क्लास में आपका आधुनिक काल में झारखंड का जो प्रभाव रहा, स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड का जो प्रभाव रहा, वो असली प्रश्न आधुनिक काल से वहीं से आते हैं। आई बात समझ में? यहां पर क्या पढ़ेंगे हम साथियों, तो यहां पर हम बस नॉर्मली आज जो है परवर्ती मुगल शासकों के काल में झारखंड कैसा रहा, मतलब कि अब जो परवर्ती का मतलब सर जो सर मुगल काल चल रहा था वो मुगल काल अब खत्म हो गया। अब उसके बचे कुचे जो राजा हैं उनके काल में, उनके बचे कुचे जो राजा है, मतलब कि अब खत्म हो रहा है, डाउन हो रहा है ये पूरा मुगल साम्राज्य। अब उस काल के जो राजा हैं, अंग्रेजों का प्रवेश हो रहा है हर जगह, उस काल में जो राजा हैं तो उस समय क्या झारखंड की स्थिति रही है, उस स्थिति को जानने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, कुछ क्षेत्रीय राजवंश उभरे थे इस समय, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब तक माना जाता था कि मुगल काल जो है मजबूत रहा, लगातार मुगल काल मजबूत रहा। औरंगजेब को माना जाता था कि भाई मुगल काल में ये बहुत जबरदस्त व्यक्ति रहे और लगातार जो है बहुत मेहनत, मतलब बहुत अच्छे से। हाँ, कल नहीं, मतलब कल का मतलब है सर सोमवार, कल का मतलब है सर सोमवार, घबराओ नहीं, कल नहीं करा रहे हैं, डोंट वरी, कल का मतलब है सोमवार, ठीक है। हाँ, तो परवर्ती मुगल शासकों की बात करें तो औरंगजेब के समय तक मुगल सत्ता बहुत मजबूत हुआ करती थी, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन होने लगता है, स्थिति कमजोर होने लगती है, पतन होने लगता है, मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होती जाती है, उसकी नींव खराब हो जाती है। उसी जब देखिए, जब केंद्रीय सत्ता पर बैठा राजा कमजोर हो जाता है, जब केंद्रीय सत्ता पर बैठा राजा कमजोर हो जाता है तो अनेक क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हो जाता है। छोटे छोटे बहुत सारे राजवंश जो है उगने लगते हैं, जैसे बरसात में कुकुरमुत्ते उगते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्षेत्रीय राजवंशों का उदय भी हुआ, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों पर अपना प्रभाव भी स्थापित किया था। क्या किया था? विभिन्न क्षेत्रों पर अपना अलग अलग प्रभाव भी स्थापित किया। झारखंड भी वैसा ही रहा, मुगल सत्ता कमजोर हो रही थी और अनेक छोटे छोटे राज्यों पर लगातार क्या हो रहा था, लगातार उनका उदय हो रहा था। ऐसे ही 5 बड़े राजवंश, छोटे छोटे तो कई सारे थे, झारखंड के 5 बड़े राजवंशों की जो इतिहास में व्याख्या मिलती है उन पर बात करें तो एक छोटा नागपुर खास का नागवंश इस काल में झारखंड क्षेत्र में बंगाल के नवाबों मराठाओं के बाद ब्रिटिश कंपनी का प्रभाव में ये आ गया। तो इस काल में झारखंड का क्षेत्र जो है पहले तो बंगाल के नवाबों, मराठों, बाद में ब्रिटिश कंपनियों के प्रभाव में ये आ गया था। तो ये जो काल चल रहा था, परवर्ती काल चल रहा था, उस काल की बात करें तो उस काल में आपका जो झारखंड था और खासकर की झारखंड का छोटा नागपुर खास का क्षेत्र, उसमें इस क्रम से ये अंग्रेजों के अधीन आ गया था। ठीक इसी काल में पलामू का चेरो वंश भी था। इस चेरो वंश के देखिए कुछ तथ्य लिख दिए हैं, कौन कौन राजा रहा। तो इस काल में पलामू के चेरो शासक जो साहेब राय थे, इनके समय में मुगल शासक, मुगल बादशाह था बहादुर शाह प्रथम। अब बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1722 ईस्वी तक रहा, फिर जहांगीर शाह आया 1712 1713 तक, और फिर फर्रुखसियर आया 1713 1719 तक। इनके समकालीन ही अपने राजा रहे साहेब राय, चेरो शासक साहेब राय, ठीक है। और अगला चेरो शासक रणजीत राय बना और इन दोनों ने चेरो शासकों ने मुगलों की उपेक्षा कर दी। मतलब कि हम उपेक्षा कर दी, मतलब समझ रहे हो,
एक नाम आपका कौन, रणजीत राय और एक आपका साहेब राय। इन दोनों ने कहा ये मुगल तुम्हारी स्थिति खुद डामाडोल है और हम नहीं मानते तुम्हारी केंद्रीय सत्ता को। तो इन्होंने अपनी केंद्रीय सत्ता से कह दिया, हां ठीक है सुनो इधर, केंद्रीय सत्ता से बोल दिया कि भैया हम नहीं मानते तुम्हारी जो है कि तुम रहो अपने आप में केंद्र में बैठे, तुम पहले अंग्रेजों से निपट लो और युद्ध लड़ लो, हम तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे। तो भैया साहेब राय और रणजीत राय इन्होंने ही मुगलों की उपेक्षा की थी, ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। फिर सिंह भूमि का सिंह वंश भी उसी समय काल में उभर रहा था, मतलब ये था तो एग्जिस्टेंस में और मजबूत हुआ। उत्तर मुगल काल में, यानी मुगल काल के जस्ट बाद का समय जो था 1700 के बाद, पोरहाट के प्रमुख शासक महिपाल सिंह, काशीराम सिंह द्वितीय, अर्जुन सिंह द्वितीय, अमर सिंह, जगन्नाथ सिंह चतुर्थ, ये सब राजा रहे थे उत्तर मुगल काल में। कभी राजाओं का नाम पूछ सकता है? पूछेगा नहीं, वैसे हम बता रहे हैं, ठीक है। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के शासनकाल में 1667 ईस्वी में पहली बार सिंह भूमि क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ। और यही बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि सिंह भूमि क्षेत्र में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश किस राजा के शासनकाल में हुआ था? जगन्नाथ सिंह चतुर्थ। और जगन्नाथ सिंह चतुर्थ कौन है? तो उत्तर मुगल काल के पोरहाट क्षेत्र के ये प्रमुख शासक थे। कौन? आपके जी जगन्नाथ सिंह चतुर्थ की मैं बात कर रहा हूं, याद रखिएगा, ठीक है। पतन का मतलब होता है खत्म हो रहा है, जा रहा है, खत्म, बाय बाय टाटा बाय बाय, मतलब कि बस नष्ट हो गया, समझ रहे हो? हाँ, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हजारीबाग क्षेत्र का भी एक छोटे राजवंश, क्षेत्रीय राजवंश के रूप में उदय होता है। और उत्तर मुगल काल में पुराने हजारीबाग क्षेत्र जिले में 5 राज्य आते थे। एक तो कुंडा राज, रामगढ़ राज, केंदी राज, खड़गडीहा राज, खड़गडीहा राज और 6 राज्य, ये आपके 5 राज्य आते थे। कभी पूछ ले कि उत्तर मुगल काल में हजारीबाग क्षेत्र के अंदर जो है कितने राज्य आते थे, तो आप बता देना कि सर 5 राज्य आते थे। पहला कुंडा, रामगढ़, केंदी, खड़गडीहा के बाद 6 राज्य, ये 5 राज्य आया करते थे, याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद सर मानभूम वंश, सर मानभूम क्षेत्र का मुगलों की सत्ता पर पूरी तरह से कायम थी। 1700 ईस्वी तक मानभूम क्षेत्र में मुगलों की सत्ता पूरी तरीके से कायम थी। इसके पश्चात मुगलों की संप्रभुता छीड़ कमजोर होने लग गई। जो क्षेत्रीय राजवंश थे उन्होंने कहा कि ये मनवाई नहीं करते तुम्हारी सत्ता वत्ता, समझे? तो मानभूम वंश के भी राजा जो थे, छोटे छोटे राजा, उन राजाओं का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, बस ये है कि भाई 1700 के बाद यहां भी कमजोर हो गई थी मुगल, मतलब मुगल यहां भी कमजोर हो गए थे। संथाल परगना क्षेत्र, इस संथाल परगना क्षेत्र में परवर्ती मुगल काल में संथाल परगना क्षेत्र में भी मुगलों का नियंत्रण कमजोर हो गया। तो यह बात आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ ठीक, चलो ये इतनी बातें याद रखना है। कुछ प्रश्न बता रहा हूं, उन प्रश्नों को भी एक बार देख लीजिए और यहीं से आपका ये परवर्ती मुगल काल आपका बढ़िया से पूरा हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग शुरू कर पाएंगे आपका जो वंश है आपका, वो मतलब क्या बोलते हैं उसे, झारखंड के अंदर आधुनिक झारखंड के अंदर जो क्रांति आंदोलन था, उस आंदोलन में ब्रिटिश आंदोलन था, ब्रिटिशों के खिलाफ जो आंदोलन था, उसमें जो झारखंड का प्रभाव था उसको अच्छे से शुरू कर पाएंगे, याद रखिएगा। हाँ, मतलब कि वही स्वतंत्रता राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का जो प्रभाव था उसे हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। चेरो शासक रणजीत राय का नागवंशी राज्य पर आक्रमण और टोरी पर 3 वर्षों तक अधिकार कब हुआ? तो चेरो शासक जो रणजीत राय का नागवंशी राज्य पर आक्रमण कब हुआ और टोरी पर 3 वर्षों का अधिकार कब हुआ? तो याद रखना कि कब हुआ, 1719 में हुआ। कब हुआ? आंसर याद रखना, इसे नोट डाउन कर लेना, बाद में याद कर लेना। 1719 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1719 ईस्वी में हुआ। चेरो शासक, हाँ ध्यान रखना, 1719 ईस्वी में हुआ सर। चेरो शासक जयकृष्ण राय पर मुगल अधिकारी हिदायत अली खां का आक्रमण कब हुआ? तो हिदायत अली खां का आक्रमण हुआ 1740 ईस्वी में। कब हुआ? 1740 ईस्वी में, याद रखना 1740 ईस्वी में चेरो शासक आपके जयकृष्ण राय पर मुगल अधिकारी हिदायत अली खां का आक्रमण 1740 में हुआ।
रामगढ़ शासक विष्णु सिंह पर मरकत खां और अब्दुल्ला खां का आक्रमण कब हुआ? कभी ऐसा प्रश्न आ जाए तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि मैं आपको लिखवा रहा हूं, याद रखिएगा। 1763 ईस्वी में हुआ था, 1763 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश कंपनी को बिहार, बांग्ला और उड़ीसा के दीवान का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ब्रिटिश कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवान का अधिकार प्राप्त हुआ 1765 ईस्वी में। कब? 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में, याद रखना। ब्रिटिश कंपनी का सिंह भूमि में प्रवेश कब हुआ? तो ब्रिटिश कंपनी का सिंह भूमि में प्रवेश हुआ 1767 ईस्वी में। कब? 1767 ईस्वी में, 1767 ईस्वी में, 1767 ईस्वी में जो आपका ब्रिटिश है ये सिंह भूमि में प्रवेश कर चुका था। फर्रुखसियर मुगल बादशाह के प्रतिनिधि के रूप में राजमहल कब आया था? तो 1710 ईस्वी में। कब आया था? 1710 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1710 ईस्वी में आया था, याद रखना। अताउल्ला खां राजमहल यानी साहिबगंज का फौजदार नियुक्त कब हुआ था? तो फौजदार नियुक्त हुआ था 1733 ईस्वी में। कब? 1733 ईस्वी में नियुक्त हुआ था। कब हुआ था? 1733 ईस्वी में, 1733 ईस्वी में नियुक्त हुआ था, याद रखना। 1733 ईस्वी में नियुक्त हुआ था, इस बात को याद रखना। अब जो है झारखंड का राष्ट्रीय आंदोलन में जो झारखंड का योगदान है, इस योगदान को हम पढ़ेंगे कब? तो इस योगदान को हम प्यारे बच्चे पढ़ने वाले हैं अब नेक्स्ट क्लास में, यानी जो सोमवार को हम लोग करेंगे। कब करेंगे प्यारे बच्चों? तो सोमवार को करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, हमारी शादी को लेकर क्या करोगे? करवा रहे हो तो बताओ। अरे बेटा पढ़ लो, पढ़ लो, ठीक है। भूल जाता हूं मैं तो इसे भूलना नहीं है, इसे भूलना नहीं, इसे गांठ बांध लेना है। गांठ बांध लोगे भूलोगे नहीं, ठीक है। हाँ, तो आज से हमारा आधुनिक काल शुरू हो चुका है। आधुनिक काल में कुछ चीजें हमने देख भी ली हैं, ठीक है, अच्छे से देख ली आधुनिक काल में। अब सोमवार को आधुनिक काल भी खत्म हो जाएगा अपना, सोमवार को आधुनिक काल भी खत्म हो जाएगा। और आधुनिक काल के अंदर मतलब थोड़ी चीजें पढ़ेंगे हम लोग, जनजातीय आंदोलन वगैरह, तो खैर आपके आधुनिक काल का ही पार्ट है और थोड़ा लंबे समय तक पढ़ेंगे, लेकिन वो अपने आप में एक टॉपिक होगा इतिहास से अलग हटके, ठीक है। तो जनजातीय आंदोलन खैर है तो इसी का पार्ट, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग अलग से टॉपिक बना के। तो आधुनिक काल, क्योंकि दिमाग में ये जोर पड़ रहा है ना कि सर इतिहास ही इतना लंबा हो जा रहा है, कैसे चलेगा, ठीक है। हाँ, नहीं अभी नहीं हुई संदीप भाई, ठीक, तो ये बात याद रखना। हाँ ठीक है, ध्यान देना इस बात को, ध्यान देना। पढ़ लो, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, ठीक है। चलो चलो, तो चलो क्लास का समय भी हो गया, यहीं पर खत्म करते हैं क्लास को। अब हम लोग मुलाकात कब करेंगे? तो मुलाकात करेंगे सोमवार को, और सोमवार को, हाँ सोमवार को झारखंड का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तैयार हो पढ़ने के लिए? हाँ चलो, समझ में आया यस और नो? एक बार बताइए थम्स अप दबा के। जी सर, अलग जीवन में दुख चल रहा है, समझ आ रहा है कुछ चल रहा है या जीवन में ऐसे चल रहा है? हाँ ठीक, ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ तो अभी, हाँ कल क्लास नहीं है, परसों क्लास नहीं है, सोमवार को करेंगे, ठीक है। 2 दिन आपके पास रिवीजन के हैं, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है भैया। चलो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।